शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, सर्वेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। सर्वेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन ब्राह्मण विधायकों को जो डांट पड़ी है, इस डांट के बाद अधिकांशता तो इसमें चुप हो गए हैं, लेकिन समाज रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि ये जाति के आधार पर बांटना चाहते थे, इनके कारण विद्वेष फैल रहा था, या इनके ऊपर सरकार के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी रचने के आरोप लग रहे थे। मिश्रा जी, इस डिबेट में जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग ब्राह्मण हैं, और मुझे लग रहा है ये सभी पार्टियों के खेवनहार हैं। आदरणीय पांडे जी सपा से हैं, उपाध्याय जी जो हैं भाजपा से हैं, डॉक्टर उमाशंकर जी जो है कांग्रेस से जी हैं, और जो शर्मा जी हैं वो आरएसएस के हैं, और राष्ट्रीय महासचिव जो अनिल दुबे जी हैं वो सब ब्राह्मण ही हैं। और सभी लोग सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी बातों पहले भारतीय पांडे पहले भारतीय की राजनीति करता तो यहाँ एक दूसरे से संवाद ब्राह्मण ना कर रहा होता। दूसरी बात, ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः संत निरामया की बात करता है, ब्राह्मण हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कश्मीर से भी ब्राह्मण भगा दिया जाता है, उसके बाद भी कोई ऐसी गतिविधि नहीं करता है जिससे देश को नुकसान हो। और जिस पार्टी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो गया, जिस पार्टी के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और जिस पार्टी का जो थिंक टैंक है आरएसएस, उसके संस्थापक हेडगेवार से लेकर के मोहन भागवत आज सब देख लीजिए आप, जिन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों ने काम किया है, उसी ब्राह्मण पर आज टीका टिप्पणी हो रही है। जिस भाजपा को ब्राह्मणों ने खड़ा करने का काम किया है, उसी भाजपा में ब्राह्मणों को अनुशासन सिखाने का काम किया जा रहा है। तो इससे बहुत ही ज्यादा अनुशासनहीनता कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, यहां पर हम जितने लोग बैठे हुए हैं हम सभी ब्राह्मण हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि एक दूसरे पर हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक साथ 100 में क्यों नहीं उन 50 ब्राह्मणों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं। आप भाजपा के हो तो आप अपनी बात रख रहे हो, आप कांग्रेस के हो तो आप अपनी बात रख रहे हो, फिर ब्राह्मण की बात कौन रखेगा? अपने अपने फायदे की बात, इसका मतलब आप लोग रख रहे हो, ब्राह्मणों की बात फिर कौन रखेगा? अगर आपके अंदर ब्राह्मणत्व है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने आप को ब्राह्मण हितैषी आप बता रहे हैं, तो एक स्वर में आइए उन 50 ब्राह्मणों के साथ। अरे भाई, तो कैसे आए? जब वो खुद ही भाग गए, वो खुद ही मैदान में नहीं है, तो कौन उनके पीछे खड़ा होगा? नहीं, वो सब लोग मैदान में आएंगे, और वो नहीं आएंगे तो हम लोग आएंगे, और सभी लोग मैदान में आएंगे। बात देखिए, मैं एक बात और बताऊंगा, ब्राह्मणों का एक साथ बैठना बिल्कुल गलत नहीं है। तमाम जाति के लोग और तमाम लोग अपने साथ बैठते रहते, तो ब्राह्मण एक साथ बैठ गए तो आप सामाजिक विद्वेष फैलाने की बात करते हैं कि ब्राह्मण इकट्ठा होगा तो एक सामाजिक विद्वेष जाता है, जैसा अभी अटल जी कह रहे थे, शर्मा जी कह रहे थे। सर रुक जाए, आप बोलिए सर्वेश जी। 50 ब्राह्मण वहां बैठ करके लिट्टी चोखा खा रहे थे, तो क्या 50 ब्राह्मणों का बैठ करके लिट्टी चोखा खाना सामाजिक विद्वेष है? अगर 50 ब्राह्मणों का लिट्टी चोखा खाना सामाजिक विद्वेष है, तो फिर सामाजिक सद्भावना क्या है? सामाजिक सद्भावना क्या है? राष्ट्रीय स्वयं संघ में यही आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ में यही ब्राह्मण झोला लेकर के दलित बस्तियों में जाकर के समरसता की बात करते हैं, समरसता भोज करते हैं, यही ब्राह्मण। सपा में पीडीए में पी को पंडित बताते हैं, यही ब्राह्मण। भाजपा में जो मुख्य पदों पर हैं, भाजपा के खेवनहार बने हैं, यही ब्राह्मण। हर जगह यही ब्राह्मण सभी को आगे, आज वाम पंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक, राष्ट्रवाद से समाजवाद तक आप उठा। सर मैं तो कहता हूं कि इन डरे हुए विधायकों को थोड़ी दिलासा दीजिए, शायद आपके दिलासा देने से ये जो डांट का असर है ये थोड़ा सा कम हो, और ये लोग सामान्य राजनीतिक दिनचर्या में लिप्त हों, उस काम में लग जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इसका